लास्ट क्लास में नाउन क्लॉज का टाइप्स बताया गया था, उसमें बाकी लग गया था समय के कमी के चलते। उसी को फिर आगे कर दिया जा रहा है। उसमें आगे पॉइंट दे दीजिएगा उसको जो दिया गया है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सबको पता होगा। इनफाइनाइट वैसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट या नंबर, पर्सन वगैरह के कारण अपने रूप को नहीं बदलते हैं। वैसे वर्ब को के पहले टू लगा हुआ रहता है, वैसे को इनफाइनाइट कहता है। तो अगर सेम वही चीज़ है, अगर मानते हैं कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या 5 प्रिंसिपल क्लॉज उससे बस रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही ना नाउन क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर नाउन क्लॉज हो और उस नाउन क्लॉज के पहले अगर इनफाइनाइट हो तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो गया। सीधी सी बात है। जैसे I want to know where you live। मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ रहते हो। मैं जानना चाहता हूँ, ये कंजंक्शन दिखाई दे रहा है। अब तो इतना रिपीटेशन हो गया है कि कंजंक्शन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सारे WH जो होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, इसको छांट लिया गया सबऑर्डिनेट को, तो फिर ये PCL हो गया। अगर ये PCL हो गया और PCL के फिर वर्ब में क्या है, देखो तो ये वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? नहीं, ये टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये क्लॉज जो है सामने वाला, ये अगर नाउन क्लॉज हो रहा है, नाउन क्लॉज ही है, तो कैसे होगा कि क्या क्या जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो। तो ये फिर जो है, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट का आंसर है। ये इनफाइनाइट का आंसर न हो रहा है। मैं चाहता हूँ जानना। क्या जानना? ये चीज़ जानना, कहाँ तुम रहते हो। इसलिए ये जो है नाउन क्लॉज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट देखिए, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर फाइनाइट का ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, तो इनफाइनाइट का भी होता है। इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों का कंप्लीमेंट होता है। तो फिर जो कंप्लीमेंट या उसको प्रेडिकेट कह सकते हैं आप। तो ये जो है टू नो वेयर यू लिव, जहाँ तुम कहाँ रहते हो, मैं चाहता हूँ जानना। तो क्या चाहता हूँ? जानना। क्या जानना? कहाँ तुम रहते हो। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज हो तो ये हो जाएगा क्या, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू इनफाइनाइट, चूँकि इनफाइनाइट के बाद हो रहा है ये। ठीक है। द subordinate noun clause coming as object at the place of object ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया। अगला इसका नंबरिंग जो होगा हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ भी कंटिन्यू कर देना है इसका नंबरिंग। एक होता है एपोजिशन और एक होता है अपोजिशन। दो वर्ड होते हैं। अपोजिशन, इसमें 90% स्टूडेंट कन्फ्यूज करके लिखता है इसको। अपोजिशन एक होता है एपोजिशन। ये अपोजिशन तो जान ही रहे हैं, विरोध माने होता है, जो क्या विरोध में जो रहता है उसको अपोजिशन कहा जाता है। लेकिन ए पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन के पहले ए लगाया गया है, टू गिव द पोजीशन, अल्ट्रा पोजीशन। अगर पोजीशन देने के लिए ये पोजीशन है ना,
इसमें ए लगाया गया है, क्योंकि डबल पी इसलिए किया गया है कि वॉवेल के बाद जो है वो डबल पी हो जाता है, ये अलग हुआ। तो ये एपोजिशन का मतलब ये कभी नहीं हुआ, याद रखिएगा, सब यही लिख देता है। एपोजिशन का मतलब होता है जब कभी क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, वो 2 पार्ट में बंट जाए या 3 पार्ट में बंट जाए, उसे बहस नहीं है, और उस प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में पोजीशन ले आके नाउन क्लॉज, उस समय उसको कहा जाता है नाउन क्लॉज ऑफ अपोजिशन। ए पोजीशन कहिएगा, ज़्यादा समझने में दिक्कत, उसको भी और कहा जाता है, इसको भी और कहा जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए कह रहे हैं अपोजिशन है, ए पोजीशन याद कर लिए तब गड़बड़ाएगा नहीं। हाँ, नाउन क्लॉज ऑफ एपोजिशन। एग्जाम्पल देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। द न्यूज a child has a dog. The news a child has beaten a dog seems to be false. समाचार बच्चा ने कुत्ता को काट लिया है, कुत्ता ने काटता है बच्चा को, बच्चा ने कुत्ता को काट लिया, झूठा प्रतीत होता है। तो झूठा प्रतीत होता है, इसको अब देखिएगा, सबसे पहले आपको पीछे खोजना है, लेकिन अब यहाँ पर कहिएगा कहीं कंजंक्शन है ही नहीं तो हम क्यों काटें, कहाँ से काटेंगे। लेकिन अपना बुद्धि तो है ना, कंजंक्शन हो चाहे नहीं हो, बुद्धि तो है ना, उसको हम पढ़ेंगे। तो समाचार कि बच्चा ने कुत्ता को काटा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर छुपा हुआ है आपका एडजेक्टिव क्लॉज में, तो आपको मोस्टली मिलेगा इसे छुपा हुआ। समाचार कि बच्चे ने कुत्ता को काटा है झूठा प्रतीत होता है, तो ये क्या हुआ, यह समाचार झूठा प्रतीत होता है, हो गया। क्या समाचार कि बच्चा काट लिया है कुत्ता को, उल्टा बात है, झूठा है। तो ये तो नाउन हो गया ना, इस नाउन क्लॉज तो हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। लेकिन इस नाउन क्लॉज में अब अगर प्रिंसिपल क्लॉज हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स और मोर देन 2 पार्ट्स एंड इन विद इन द पार्ट्स देयर कम्स अ नाउन क्लॉज दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज ऑफ एज नहीं ऑफ एपोजिशन। नाउन क्लॉज ऑफ अपोजिशन। The noun clause coming in within the principal clause, ये हो गया कौन सी, नाउन क्लॉज ऑफ एपोजिशन। इन विदिन का मतलब होता है कि विदिन मतलब बीच में होता है, इन बीच में जब कट गया 2 पार्ट में, 3 पार्ट में भी हो सकता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलेगा तो 4-4 पार्ट में मिलेगा, तो उसमें बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। सेंटेंस का कटिंग जब समझ जाइएगा, समझ जाइए इंग्लिश दुनिया का सबसे इजी चीज़ है। आप कुछ लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर दिए कहीं से, मैटर कभी आता है आदमी के पास ना, तो मैटर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, तो लिख दिए, फिर याद आया कि नहीं तो गड़बड़ा गया, तो उसको उलट देंगे, पैसिव वॉइस कर देंगे, तो फिर वो सही हो जाएगा। या फिर जो है बीच बीच में कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, मैटर आ गया बीच में आ गया, तो कॉमा देकर उसको डाल देंगे। कॉमा देना बहुत बड़ा आर्ट ऑफ राइटिंग इंग्लिश में माना जाता है, कटिंग कर कर के लिखा जाता है। तो खैर ये हो जाएगा। ये अब नाउन क्लॉज लगभग हो गया। ऐसे तो 2-4 और पार्ट है, लेकिन उतना कोई खास जरूरी नहीं है। इसके बाद अब अगला चीज़ जो है वह एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हम बताए थे पिछला क्लास में हुआ कि एडजेक्टिव क्लॉज, ये क्लोज हुआ, ये नाउन क्लॉज क्लोज हो गया,
बना। अब एडजेक्टिव क्लॉज, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, पहले हम बता दिए थे। इसके बारे में लिखा दिया गया है पीछे क्लास में L5 में शायद, कि एडजेक्टिव क्लॉज इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। हो चुका है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसी में। एडजेक्टिव क्लॉज जब आप चुनने जाइएगा तो कहीं कंजंक्शन नहीं रहेगा, कोई काट के बीच में डाल दिया रहेगा। अब कहीं ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, तो अब कहिएगा ऐसे मिलेगा एडजेक्टिव, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि अंदर में घुस गया है, तब तो ये नाउन क्लॉज होना चाहिए। नहीं, नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तब ना नाउन क्लॉज होगा। यहीं भी जगह मार करता है लड़का। किताब में देख लेता है एग्जाम्पल, अंदर में घुस गया तो ये हो गया कौन सी एडजेक्टिव, जैसे मान लें द बॉय, द पेन आई बॉट इज गुड, द पेन इज गुड, आई बॉट हो गया एडजेक्टिव। देख लेगा बीच में घुसा था, देख लो कौन का बीच में घुसा हुआ है। अरे क्वालिफायर होगा तब ना एडजेक्टिव क्लॉज होगा, मेन चीज़ तो जानना है। और ये जो होता है ना, ये क्वालिफायर नहीं होता है, इट कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, व्हेन व्हाट इज पुट टू द वर्ब। जब वर्ब को क्या लगाया जाता है आंसर में आता है तो नहीं होता है नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो है वो जो है डेफिनेशन वगैरह तो वो लिखाया जा चुका है, शायद हो चुका है, पीछे क्लासेज में हुआ है। अब देखिए ये लंबा क्लास हो रहा है, समझे ना, कई क्लास हो गया एडजेक्टिव क्लॉज का। कुछ लोग एक के दिन में कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन समझ लीजिएगा। जानते ये जो है ना क्लॉज, एक्चुअली ये लिटरेरी ग्रामर है। चूँकि इसके बाद क्लॉज को जो है वह इसी क्लॉज को फिर कन्वर्ट करना है कॉम्बिनेशन में। इसी 3-4 क्लॉज रहेगा, उसको एक सेंटेंस बनाना होगा। अभी तो सेंटेंस का आप क्लॉज बनाए हैं, अब क्लॉज का सेंटेंस बनाइएगा, इसलिए इसको लिटरेरी माना गया है। तो लिटरेरी ग्रामर, एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ ऐसे होते हैं कंजंक्शन जो आपको पता नहीं होगा। अब मान लेते हैं, इसे कहता है कौन चीज़ कि एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज या क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन ऑफ PCL। ये तो हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन को तो ऐसा कन्फ्यूजन मिलता है जो बीच वाला में जो डैट लगा हुआ है, डैट से नाउन क्लॉज भी होगा, डैट से एडजेक्टिव क्लॉज भी होगा, डैट से एडवर्ब क्लॉज भी होगा। सामने सब क्लॉज खत्म होगा तो कंट्राडिक्टरी क्लॉजेज हम लिख देंगे कि वही दैट लगेगा। तो अब किताब में लिखा रहेगा, नाउन क्लॉज में लिखा रहेगा दैट से शुरू हुआ, नाउन क्लॉज होगा, एडजेक्टिव में लिखा रहेगा दैट से शुरू हुआ। अरे वो किताब क्या करेगा, वो तो हर बार लिखेगा। आपको अपना ना अप्लाई करना है कि वही दैट नाउन क्लॉज भी होता है, वही दैट एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज भी होता है। वो अपने एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, लेकिन बिना सेंस के नहीं। हाँ, तो ये हुआ जिसमें होता है क्या, रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में कह रहे हैं हम। मोस्टली ऐसा होता है, 100% नहीं, मोस्टली कंजंक्शन। कंजंक्शन में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वे प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, कह दे रहे हैं ना, हु, हुम, हुज, एज, दैट, ये लोग रिलेशन शो करता है। ये लोगों का कहता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक निश्चित रूप से ये लोग जो रहेगा ना, तो 90% वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, लेकिन 100% नहीं कर रहे हैं हम। 100% आपके सेंस के ऊपर है, जब अप्लाई कीजिएगा वहीं पता चल जाएगा। दूसरा होता है क्या, रिलेटिव एडवर्ब।
किसके बाद ये होगा, किसके बाद नाउन क्लोज होगा, किसके बाद एडजेक्टिव क्लोज होगा, हम नहीं बताएंगे। इसको खास कर बता देना जरूरी है, ये कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब में होता है क्या, वाई, वर, व्हेन, दिखाई दे रहा है ना, व्हेंस भी होता है, ओल्ड इंग्लिश है। ये लोग जब होंगे तब ये हो जाएगा क्या, ये लोग भी जो है क्या है, एडजेक्टिव हैं, ये भी एडजेक्टिव है। ये जो इससे शुरू होगा इसको कहिएगा कौन सी, रिलेटिव एडवर्ब कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसको कहिएगा रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम कर रहा है। हो गया।